हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप फर्स्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नाउन पार्ट 2 के बारे में, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट होंगे। आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। पार्ट 2। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, स्टार्ट किया जाए। जो स्लाइड आ गई हमारी, इसमें लिखा है आफ्टर टाइप ऑफ। लिखा है आफ्टर टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में यदि सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में यदि सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ और टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, तो इसके बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आगे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये देखो, मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी सेंटेंस में यदि सॉर्ट ऑफ आ जाए, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड, उसके बाद हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे ये हमारा सेंटेंस एक लिखा है, राम वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ। रैंक ऑफ के बाद ए का यूज किया गया है, जो कि गलत है ना। मतलब कि यदि किसी भी सेंटेंस में रैंक ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, टाइप ऑफ आ जाए, तो उसके बाद किसी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रैंक ऑफ के बाद हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, देखो सेंटेंस राइट किया गया है ना, रैंक ऑफ के बाद नो आर्टिकल यूज्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य ये था, यदि किसी भी सेंटेंस में, समझिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ आ रहा है, देखो ये जो ये सेंटेंस लिखा है रैंक ऑफ, इसके बाद आर्टिकल ए आ रहा है, तो जो गलत है, ठीक है। इन वर्ड्स के बाद हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ। ये देखिए, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हमारी अगली स्लाइड लिखा है, फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती हैं, ओनली प्लूरल फॉर्म। इज एग्जाम्पल, जैसे कैटल, ये बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है एयरफोर्स नेवी में। कैटल, पीपल, पुलिस, इलेक्ट्रोड, पोल्ट्री, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, क्रैकर्स, स्वाइन, जेंट्री, क्लर्जी, ऑल दीज आर यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। मैं आपको जो वर्ड्स बता रहा हूँ, आप वही केवल वर्ड्स तैयार कर लेना, एग्जाम में फंस जाएंगे। जैसे एक आपको, मतलब कि यदि किसी भी सेंटेंस में यदि ये वर्ड आ रहे हैं, यदि ये वर्ड आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें प्लूरल फॉर्म का यूज करना है, मतलब कि प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखो, जैसे कैटल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक ट्राउजर्स है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, जेंट्री, क्लर्जी, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं, तो इसमें कैटल का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, कैटल। और एक सीजर्स, ट्राउजर्स, सेम टू सेम, ये जितने भी वर्ड हैं, ये इनको आप नोट कर लीजिएगा। इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। इनका यूज करते हैं
प्लूरल फॉर्म का। जैसे ही हमारा सेंटेंस लिखा है, द सीजर्स इज वेरी शार्प। मैंने आपको बताया है जो सीजर्स है और कैटल है, जितने भी ये वर्ड लिखे हैं, जितने भी ये वर्ड लिखे हैं, इनके साथ सभी के साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में सीजर का यूज किया गया है, तो सीजर के साथ हम वर्ब प्लूरल का यूज करते हैं। तो यहाँ से इज हट जाएगा, यहाँ से आना चाहिए द सीजर्स आर। आर क्यों आया? क्योंकि जो सीजर्स वर्ड है इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको एक देसी भाषा में बता दूं, यदि किसी भी वर्ड में, सॉरी किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आ रहे हैं कैटल, कैटल, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, किसी भी सेंटेंस में यदि ये वर्ड आ रहे हैं तो 100% श्योर है कि हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे इस सेंटेंस में मैं बात करूं, तो सीजर्स इज वेरी शार्प। तो इस सेंटेंस में जो सीजर है ना, तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सीजर्स होता है और सीजर्स के साथ हम वर्ब किसका यूज करते हैं? प्लूरल का। तो सीजर्स आर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीजर्स के साथ हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड लिखा है इन्फेंट्री, सीनरी, पोएट्री, वर्क, शॉप, फूड, ब्रेड, फिश, पेपर, मशीनरी एंड सो ऑन। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, यदि किसी भी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, वर्क, शॉप, फूड, ब्रेड, फिश, पेपर, मशीनरी एंड सो ऑन, और कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? मतलब कि इनके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करते। साधारणतः है ये खुद अपने स्थान पर ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं बता दूं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ यस या यस का यूज नहीं करेंगे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। इन्फॉर्मेशन, ये बहुत पूछा जाता है, इन्फॉर्मेशन से दे देता है यस लगा करके। ठीक है, और ये सीनरी बहुत पूछी जाती है, इसमें यस या यस लगा कर दे देता है। ठीक है, और बस ये 3 ही वर्ड ऐसे मुझे लगते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आप सभी याद कर लेना, जहाँ तक मेरी सोच है तो ये 3 वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री का ये तैयार कर लेना। इनके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करते। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में हमारा यह दिया है, आई नो दैट ही हैज मैनी इन्फॉर्मेशंस। मैंने आपको बताया है इंफॉर्मेशन और सीनरी, पोएट्री ये ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो एयरफोर्स नेवी में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, और इनमें यस या यस लगा कर वो देगा ताकि लड़का इन्हें सही समझे। ठीक है, जो कि गलत है। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे वर्ड्स में हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में जो है, इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन के साथ यस का यूज किया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना कि इंफॉर्मेशंस, जैसा कि नीचे इस सेंटेंस को करेक्ट किया गया है। आई नो दैट ही हैज मैनी, आई नो दैट ही हैज मच इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन राइट है ना कि इन्फॉर्मेशन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे भी आप समझें, फिर एक बार देख लो। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री के बारे में आपको बताया है, इनके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है इन्फॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो आपको यही कंप्लीट करना है कि इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री इनके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई नो दैट ही हैज मैनी इन्फॉर्मेशंस, तो यस लगा कर दिया है जो कि गलत है। ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये सही है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखा है, देखो। द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल। द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आपको बताया था जो भैया
जो हमारा सीनरी होती है, इसमें जैसे एस लगा कर देगा जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सीनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीनरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, यदि किसी भी सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, ये यदि ये वर्ड आ रहे हैं तो इनमें हम ऐसे एज का यूज नहीं करेंगे जो कि गलत होता है। देखो, इस सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन से लिखा है जो कि गलत है, इन्फॉर्मेशन होता है। और जो सीनरीज लिखा है जो कि गलत है, जो कि सीनरी होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, रूल नंबर 4 कह रहा है द फॉलोइंग आर द कॉमन सर्टिकल्स रूल्स ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कुछ कॉमन सर्टिकल रूल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है व्हाइल कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स वी शुड सी दैट नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर बट नॉट विद सम अनदर वर्ड अदर वर्ड। मेरे कहने का तात्पर्य ये है लड़कों, समझिएगा, ये बहुत सुंदर सी प्यारी सी डिफिनीशन दी है। द फॉलोइंग आर द कॉमन सर्टिकल्स रूल्स फॉर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए कुछ रूल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाइल कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स वी शुड सी दैट noun is compared with another but not with some other word। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको समझा दूं। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली ग्रेटर देन मेघालय। तो देखो, इस डिफिनीशन का तात्पर्य ये है कि व्हाइल कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स वी शुड सी दैट नाउन। देखो, हम नाउन का कंपेयर करेंगे विद अनदर बट दूसरे वर्ड्स के साथ, लेकिन नॉट विद सम अदर वर्ड्स, लेकिन उसी सेम वर्ड्स के साथ हम इसका यूज नहीं करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हम ऑब्जेक्ट की तुलना तो कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंपेयर करेंगे। वी शुड सी दैट नाउन इज कंपेयर्ड, नाउन की कंपेयर करेंगे, लेकिन विद अनदर बट दूसरे वर्ड्स के साथ, लेकिन बट नॉट विद सम अदर वर्ड, लेकिन सेम वर्ड्स के साथ यूज नहीं करेंगे। लिखा है बट नॉट विद सम अदर वर्ड, लेकिन हम सम अदर वर्ड दूसरे अदर वर्ड्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। हम उसी वर्ड के नाउन के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन दूसरे अदर वर्ड्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आ गई समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो स्लाइड, ये कह रही है हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, नाइदर, नेवर, द रूल ऑफ इन्वर्जन शुड बी अप्लाइड एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि ये देखो रूल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये जितने भी वर्ड हैं हमारे, ये इन्वर्जन फॉलो करते हैं। जस्ट इनके जस्ट बाद हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। इन्वर्जन क्या होता है? जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं। अब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हार्डली दे देगा, रेयरली दे देगा, स्केर्सली, बेयरली दे देगा। आप कहेगा सेंटेंस बताओ रॉन्ग है या राइट। तो देखो जी, एग्जाम्पल से आपको समझा दूं। ठीक है, हार्डली ही गोज टू स्कूल, एकदम रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हार्डली के जस्ट बाद हम किसके ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। इसमें तो सब्जेक्ट दिया है हार्डली के बाद, क्योंकि हार्डली के बाद क्या आना चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि पहला सेंटेंस था हमारा गलत था और दूसरा सेंटेंस जो हमारा है वो राइट है। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, जो हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, नाइदर कुछ भी वर्ड्स हैं, इनके जस्ट बाद हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। मतलब कि इनके जस्ट बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सेल्डम आई गॉट टू फिल्म्स, तो सेल्डम के जस्ट बाद हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब का। उसी प्रकार हार्डली के जस्ट बाद किसका यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब का। तो मतलब यदि किसी भी सेंटेंस में यदि ये वर्ड आ रहे हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे इन वर्ड्स के पहले, डायरेक्ट जस्ट बाद में, सॉरी जस्ट बाद में हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बता दिया गया है। हार्डली डायरेक्ट सब्जेक्ट है जो कि रॉन्ग है। हार्डली अपने पीछे
डायरेक्ट जस्ट बाद में इन्वर्जन फॉलो करता है। ठीक है, ये देखो कह रहा है द फॉलोइंग आर द कॉमन आर्टिकल्स रूल्स फॉर द एडवर्ब। ये एडवर्ब्स के लिए है, मैंने आपको एडजेक्टिव के लिए बता दिया है, अब एडवर्ब्स के लिए है। बिफोर द वर्ड्स इनफ एन एडजेक्टिव अंडर पॉजिटिव फॉर्म शुड बी यूज्ड। मेरे कहने का तात्पर्य क्या था, समझिएगा। द फॉलोइंग आर द कॉमन आर्टिकल्स रूल्स फॉर द एडवर्ब्स। The following are the common articles rules for adverbs. So before the word enough, an adjective under positive form should be used. He is more intelligent enough to follow you wrong guys. क्यों? क्योंकि he is intelligent enough to follow you. He is more intelligent नहीं होगा, हमें पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री में। इस वजह से ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू। दैट्स राइट स्टेटमेंट। मैं आपको एक बार ये स्लाइड फिर बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि यदि बिफोर द वर्ड्स इनफ एन एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म शुड बी यूज्ड। ही इज मोर इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू, जो कि मोर इंटेलिजेंट है ना, ये कंपेयर कर रहा है, जो कि गलत है। ये इनफ एन एडजेक्टिव, इनफ अपने पीछे पॉजिटिव डिग्री का यूज कर लेता है, इनफ पॉजिटिव डिग्री लेता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू, ये राइट है। अब देखो ये सेंटेंस हमारा पहले वाला इस वजह से रॉन्ग है, क्योंकि इनफ जो होता है, जो इनफ वर्ड होता है, ये इनफ वर्ड वो अपने पीछे पॉजिटिव डिग्री का यूज लेता है। ये तो कंपैरेटिव लिखा है, मोर इंटेलिजेंट इट मीन्स बोले तो कंपैरेटिव है, यहाँ पर होना चाहिए पॉजिटिव। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो इनफ होता है वो अपने पहले या पीछे पॉजिटिव डिग्री का यूज लेता है। ठीक है, यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद। देखो आपका जो एक कमेंट होता है ना, कोई भी हो, आपके कमेंट और लाइक्स उसको वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। अनुभूति ऐसी होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगा करे तो आप कमेंट करना ना भूलना। जय हिंद।